नमस्कार। आप सभी का एक और बार आज के नए एपिसोड में स्वागत है। तो पहली बात, क्या आपको अपडेट नहीं मिली? क्या आपको नई कोई एपिसोड नहीं मिला कल? तो ऐसा क्यों है? पहली बात, मैंने कोई ना कोई कंटेंट वैसे तो पोस्ट करा था टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन ऑडियो नहीं था, राइटिंग में था, और वो हेल्थ से रिलेटेड एक अलग से पर्सपेक्टिव था। हालांकि मैंने उसके बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके से उस चीज़ को, हेल्थ को समझाने की कोशिश करी थी। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी हो, कोई दुख तकलीफ हो, तो आप उसको देख सकते हो। प्लस में टेलीग्राम चैनल पे जो जो लोग जुड़े हैं उनका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे भी अलग से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। नहीं चलेगा वो, हो सकता है यहाँ पर मैं अपडेट ना करूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। तो अब आपकी इच्छा है, जुड़े रहना है, क्या करना है, डेली चाहिए, या अगर मैं आपकी किसी बातों का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि कर पाऊँ। वाह, कहीं पे कई बार नहीं दिख पाता नोटिफिकेशंस में, तो इसलिए अगर आपको कोई भी बात करनी हो, कुछ भी करना हो मैसेज पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप कमेंट्स वगैरह लिख के, तो वो मैं वहाँ पर रिप्लाई देने के ज़्यादा चांसेस हैं, बाकी और किसी जगह से भी। तो ये तो चलो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो मैं मेनली दो चीज़ों पे बात करूँगा, और अलग से एक माइनर सा 2.5 टॉपिक या 3 टॉपिक्स भी कह सकते हो, ये 3 टॉपिक्स पे बात करूँगा। 2 टॉपिक्स मिलते जुलते हैं, एक दोनों साथ में मर्ज हैं, तो उनको एक तरीके से ही एक ही ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग लेना चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो। तो वो टॉपिक्स क्या हैं? वो टॉपिक्स ये रहेंगे कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करा पाओगे, या किस तरीके से आपको अगर मैनिफेस्ट करानी है तो नहीं होगी। ये टॉपिक्स हैं। अगर आप ये भी चीज़ कर रहे हो, इन चीज़ों को कहीं सुना है, कई चीज़ों का आपके पास कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह चलेगा आज का। और लास्ट में फिर क्या असल में हो रहा है, क्या किस हिसाब से क्या काम होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पहला स्टार्ट करते हैं, होपोनोपोनो। ऑब्वियसली कई लोगों ने सुन रखा होगा, कई लोगों ने नहीं सुन रखा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। जिन्होंने नहीं सुन रखा बहुत बढ़िया बात है, आपको फालतू की जगह जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने सुन रखा है और ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। होपोनोपोनो में 4 सेंटेंसेस का कह लो, 4 फ्रेजेस का कह लो, यूज़ करते हैं जनरली। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 फ्रेजेस हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं लोग। कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी? हवाई में ओरिजिनेट हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, उन चीज़ों की डिस्कशन में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको मैं फिर नेक्स्ट वाले एपिसोड में लेके चलूँगा, थोड़ा सा इसका उठा के। तो नेक्स्ट वाला एपिसोड भी कनेक्टेड है। अगर आपको ये एपिसोड सुन रहे हो तो इससे अगला जो एपिसोड आएगा उसको भी सुन लेना। लेकिन इस पर अभी इसी पे चलते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये 4 फ्रेजेस यूज़ करे हैं, और लोग कहते भी हैं कि भाई मैंने ये यूज़ करा तो मेरा बहुत सारा फ़ायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मेरे को जो चीज़ मैं चाह रहा था वो मैनिफेस्टेशन होगी, ये सारी चीज़ें कहते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे वर्क क्या कर रहे हैं वो बताऊंगा मैं, और ये किस प्रकार से काफ़ी सारे लोगों में क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। फ़ायदा तो चलो क्या ही है इन चीज़ों का, लेकिन इन चीज़ों का नुकसान क्या है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगा। किसी को पर्टिकुलरली कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो
मैनिफेस्टेशन के नाम पे ये चीज़ सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका नहीं मैनिफेस्ट होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन चलेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्यों ये चीज़ें चलती हैं। तो हाँ, टेक्निक बताई मैंने आपको कि क्या है, 4 फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर इसके बाद कहेंगे कि ये भाई खाना खाने से खाली पेट ये बोलना है। उसके बाद रात को सपने में भी यही बोलना है, और जब सुबह उठने से पहले भी यही बोलना है। ऐसी ऐसी कंडीशंस लगा देंगे, ऐसी ऐसी अजीब तरीके की बातें करते रहेंगे। कहेंगे कि 3 टाइम बोलो, सुबह बोलो, 3 टाइम सुबह बोलो, शाम को बोलो, 3 टाइम दोपहर को बोलो। इस टाइप से कोई भी अलग अलग अपने हिसाब से फॉर्मेट बना रखे हैं लोगों ने कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन असल में होता क्या है, असल में हो क्या रहा है, उसके बारे में तो डिस्कस नहीं कर पाते वो, या फिर इसको सिर्फ ऊपर ऊपर टच करते हैं और फिर बीच में अपनी कोई और स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। हालांकि वो मैं भी करता हूँ, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए होती है, उनकी मेरे को नहीं पता किस लिए होती है, क्या नहीं होती है, मैंने ज़्यादा सुना भी नहीं उनको। लेकिन हाँ, इसके पे जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो क्या है, वो समझना जरूरी है। देखो, ये जो वर्ड्स फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हो, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। साउंड्स पे नहीं जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करती हैं और किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर भी सकती हैं। अगर आप कराना चाहो तो वो एक अलग साइंस हो जाती है कि क्या है क्या नहीं है, उससे क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है नहीं हो सकती है। वो मतलब एक बार छेड़ दिया तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। मैं इसलिए उसको डिवोशनल इमेजिनेशन में छेड़ रखा है टॉपिक, लेकिन ये बता के नहीं छेड़ रखा। जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनको पता होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा। नहीं कर रखा तो भाई मैं यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि भाई कर लो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि वो फिर अलग से टॉपिक हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ मेरे को समझाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हाँ, इसमें फ्रेजेस जो यूज़ कर रहे हैं ये, अगर ये वर्क भी कर रहा है किसी के लिए तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में आपने उस स्टेट को किसी बहाने से, गलती से या बाई चांस भी उस स्टेट को आप उस स्टेट में बैठने लग गए हो। स्टेट्स का कंसेप्ट आपको पता ही है कि भाई आप जो चीज़ इस वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करना चाहते हो उसको प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर लो, वो चीज़ आपके पास है। और अब वो क्या एक्सपीरियंस होएगा आपका, बस उसी पर्सपेक्टिव में या उसी नज़रिए से, उसी ही जगह से आप अपने पूरे वर्ल्ड को देखो या एक्सपीरियंस करो। ये स्टेट है। या इसको और मैं सिंपली कहूँ, 2 क्वेश्चंस में कहूँ स्टेट को, वो ये है कि आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, वो स्टेट है। उस स्टेट में जितना ज़्यादा रहोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी। लेकिन ये जो फ्रेजेस हैं वो इनडायरेक्टली स्टेट को ही ट्रिगर करते हैं, वो डायरेक्टली स्टेट में नहीं लेके जाते आपको। मैं जबकि क्या कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, भाई आपको ये करना है। लेकिन वो इनडायरेक्टली चूज करते हैं, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बाद परेशानी होती है, फिर दुख तकलीफ और ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आती रहती हैं आपके पास। काफ़ी सारे कर रहे हैं, मेरे को पता है कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या फिर उनको कंसेप्ट का नॉलेज नहीं है, या फिर बेसिकली मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी मार्केटिंग वगैरह या फिर एमबीए के बारे में, बिजनेस के बारे में को थोड़ा बहुत पता होगा, तो क्यों स्केर्सिटी वगैरह या फिर एक जबरदस्ती की नीड क्रिएट करते हैं वो लोग, और फिर उसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए काम करते हैं। तो वो वाला अलग सा फॉर्मेट है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मार्केटिंग वगैरह में जाना भी नहीं चाह रहा कि क्या है क्या नहीं है, मेरी मार्केटिंग क्लास भी नहीं है। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो, या फिर काफ़ी सारों को पता नहीं है कि किस हिसाब से क्या वर्क कर रहा है, कैसे स्टेट ट्रिगर हो रही हैं, तो इन फ्रेजेस के थ्रू कई लोग स्टेट में चले जाते हैं। वो बाई चांस की बात है
कहीं चले जाते हैं, कहीं नहीं चले जाते, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन फ्रेजेस को यूज़ करो। हाँ, अगर आप डेली उसमें यूज़ करते हो, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो इनको, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्टेट में जाके लोगों को या उस पूरे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए कर सकते हो, ना कि फालतू के लिए कि आप ये वर्ड्स बोले जा रहे हो, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अफर्मेशंस भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2.5 या 2 टॉपिक चूज करेंगे और 3 टॉपिक चूज करेंगे, और एक टॉपिक होपोनोपोनो से ही रिलेटेड है, अफर्मेशंस का। अगर आपसे ये बोलते रहोगे क्या कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं, तो आपकी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्यों? आप कोई भी चीज बोल के देख लो, जब तक आप स्टेट में नहीं होगे, इस वर्ल्ड को उस जगह से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होगे, तब तक आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। अफर्मेशन भी इसलिए परेशानी वाली बात है, इसलिए वो दुख देती हैं आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं बता रहा था कि किस तरीके से या क्यों होपोनोपोनो अगर आप कर रहे हो तो वो क्यों वर्क नहीं कर रही। अगर वर्क कर रही हैं तो भी क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप स्टेट में हो, तब वो चीज़ आपकी एक्सपीरियंस हो रही है, तब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करा पा रहे हो। जाने अनजाने में आप ट्रिगर कर पा रहे हो अपने अंदर, उस स्टेट के थ्रू एक्सपीरियंस कर पा रहे हो इस पूरे वर्ल्ड को, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। लेकिन मैं इन टेक्निक्स की जगह या इन वर्ड्स की जगह आप सीधा ही क्यों ना स्टेट में जाओ और फिर आप इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, वो और आसानी से मैनिफेस्ट हो पाएगा और बढ़िया तरीके से आपको क्लैरिटी भी आएगी किस तरीके से मैनिफेस्ट कराना है, क्या नहीं कराना। अच्छा, अब दूसरी बात, होपोनोपोनो के बारे में बताया कि ये वर्ड्स का यूज करते हैं, और वर्ड्स में या फ्रेजेस में इतनी ज्यादा पावर नहीं है, बस जाने अनजाने में लोग इनसे अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही वो स्टेट चेंज कर लेते हैं वैसे ही वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। यही अफर्मेशन का भी हाल है। अफर्मेशन, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे और एक्सपीरियंस नहीं करने लगोगे इस वर्ल्ड को, तो आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, अफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगी। पागलों की तरह रटते रहो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो चीज़ें वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती आपको पता लग गया होगा, क्योंकि स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके क्या कर रखा है लोगों ने, EFT टेक्निक बना रखी है। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग जगह पे टैप करते हैं। कितनी बार टैप करना है, कैसे टैप करना है, ये सारी चीज़ें अलग से बता रखी हैं, और उसको कह रखा है चाइनीज़ मॉडल है, पता नहीं क्या क्या बता रखा है कि ये इस तरीके से होता है, वो होता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है आपके साथ। इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके जो पैटर्न्स बन रखे हैं उसको डिमोलिश करने की बात कर रहे हो। इसका कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ें कर रहे हो आप, उससे हो क्या रहा है, उसके जो पैटर्न्स, इमेजिनल पैटर्न्स आपने बना रखे हैं, उसको कुछ ना कुछ अलग करके ब्रेक कर रहे हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। और किसी भी हद तक अगर कर भी पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपने हल्की सी स्टेट चेंज कर दिया, अपना डिफरेंट कुछ करने लग गए। स्टार्टिंग में वर्क कर सकता है, लेकिन लॉन्गर रन में स्टेट चेंज करना ही पड़ेगा आपको। बिना स्टेट चेंज करें ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूज़ कर रहे हो, वैसे तो ना करो तो अच्छा है, लेकिन अगर बाई चांस भी आप कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ट्रिगर कर रहा है, आपको स्टेट में लाने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहा है। तो अगर आपको इसी चीज़ से स्टेट में लाना है, क्यों ना फिर आप इमेजिनेशन में ही जाके स्टेट को चेंज कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा लॉन्गर रन में भी। ये टेम्परेली तो काम आ सकते हैं थोड़े बहुत, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख रहे हो, कर रहे हो, तो काम आ सकते हैं स्टार्टिंग में। और ये इसके मार्केट में, या फिर आप कहो
यूट्यूब वगैरह पे या फिर पॉडकास्ट में इसके बारे में काफ़ी सारे लोग डिटेल में भी बात करते हैं कि भाई हाँ इससे फ़ायदा होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन असल में हो यही रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन चेंज हो रही है। अब हम असल टॉपिक पे चलते हैं या फिर असल बात पे चलते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या करना इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो चीज़ें बताई मैंने आपको, होपोनोपोनो, अफर्मेशंस या फिर EFT टेक्निक, टैपिंग टेक्निक, अलग अलग नाम से कुछ भी बोलते हैं लोग, ये हेल्पफुल नहीं है इतनी। तो हेल्पफुल क्या है? आपका सेल्फ कंसेप्ट चेंज करना। सेल्फ कंसेप्ट चेंज करना कैसे होएगा या किस तरीके से आप सेल्फ कंसेप्ट को चेंज कर पाओगे, अब ये चीज समझनी जरूरी है, या इस चीज को आपको इस चीज पे आपको काम करना जरूरी है। काम का मतलब ये नहीं है कि हार्ड वर्क, फन वर्क भी हो सकता है ये चीज काम करना। तो मजे मजे में आप अपने आप के सेल्फ कंसेप्ट को चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही आप सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करोगे वैसे ही आप देखोगे ड्रास्टिकली पूरा वर्ल्ड आपका चेंज हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा। आपके साथ लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ वो चेंज हो जाएगा, और लाइफ तो आपकी बेटर बनेगी ही बनेगी। तो मेन जो फोकस है या मेन जो आपका सोच या एनर्जी, थॉट्स या फोकस या अटेंशन कहाँ पर रहना चाहिए आपका? सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ कंसेप्ट पे। आपने किस हिसाब से अपने बारे में क्या क्या चीजें इमेजिन कर रहे हो और क्या चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जो चीज अगर आपको पसंद है वो चीज को और बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हो अपने सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करके, और जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको खत्म करके माइल्ड कर सकते हो। माइल्ड नहीं करना चाह रहे तो उसको और बेहतर बना सकते हो। ये सारी की सारी पावर्स आपके पास हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके साथ घटित होंगी अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करोगे। तो काम का सिर्फ मतलब पहली बात तो ये नहीं होता कि परेशानी हो। काम का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको फन वे में भी आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपको अपने ऊपर काम करना परेशानी, दुख, तकलीफ वाला ये लग रहा है तो ऑब्वियसली आपके साथ यही होगा। जैसे ही आप इस चीज को, इस इमेजिनेशन को चेंज करोगे कि हाँ भाई अपने ऊपर काम करना है, तो मजे वाली बात है कि मैं इस चीज को ऐसे करूंगा तो वर्ल्ड में मेरा एक्सपीरियंस और ज्यादा एनरिचिंग हो जाएगा, और ज्यादा मेरे हिसाब से या मेरी सहूलियत के हिसाब से हो जाएगा। तो इस चीजों का आपकी लाइफ पे असर पड़ता है, ना कि जो बाहर की चीजें बताई हैं और चीजें बता रहे हैं लोग कि होपोनोपोनो कर लो, ये चीज कर लो, EFT टैपिंग कर लो, अफर्मेशंस कर लो, ये चीजें, या सबलिमिनल्स भी बोलते हैं कि भाई ये नेगेटिव बिलीफ भी बोल देते हैं कई बार, ये हटाओगे तभी काम होएगा, या लिमिटिंग बिलीफ भी बोलते हैं। पता नहीं क्या क्या बातें हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन मेन फोकस या मेन हो क्या रहा है लोगों के साथ, या करना क्या चाह रहे हैं वो सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करना चाह रहे हैं। सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ सबसे इजी तरीका है भाई अपनी इमेजिनेशन को चेंज कर लो। इमेजिनेशन को किस हिसाब से चेंज कर सकते हो आप? किस हिसाब से अपने आप को देख रहे हो वर्ल्ड में, और किस हिसाब से आपको वर्ल्ड देख रहा है, वर्ल्ड किस हिसाब से। वापिस से बताता हूं मैं, इमेजिनेशन को चेंज करके आप अपने आप के सेल्फ कंसेप्ट को चेंज कर सकते हो। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक तो आप किस हिसाब से इस वर्ल्ड को देख रहे हो, दूसरा आप अपने आप को इस वर्ल्ड में किस हिसाब से देख रहे हो। वर्ल्ड को आप किस तरीके से देख रहे हो और आप अपने आप को किस हिसाब से देख रहे हो, इन दोनों को चेंज करोगे वैसे ही आप देखोगे कि आपका वर्ल्ड जो है, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कराना चाहते हो वो सारी चीज मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपको किसी के पीछे, किसी अफर्मेशंस के पीछे, किसी टैपिंग के पीछे या किसी और मेथड, होपोनोपोनो मेथड्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इस चीज का पूरा भरोसा होगा, इस चीज का आपका एक्सपीरियंस होगा। किस चीज का? कि इमेजिनेशन से ही मैं सारी चीजें कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो फोकस आपको पता लग गया कि कहाँ होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए। लोग, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाली टेक्निक्स क्या है, ये वाले वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, या फिर उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, या दूसरी बात ये हो सकती है
कि भाई सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। हालांकि पैसों के लिए कोई काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरा काम करना जिससे बुरे पैसे कमाए जाएं वो गलत बात हो जाती है। तो ये वाली जो टेक्निक्स मैंने बताई या फिर ये इनके बारे में जो बताया, अफर्मेशंस, होपोनोपोनो या फिर EFT या फिर सबलिमिनल्स के बारे में चलो बताया नहीं, लेकिन ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनसे फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ को फॉलो करोगे और एक बार आप इमेजिन करोगे, स्टेट में जाने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा बाकी चीज़ों से। तो इसलिए आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए? आपको स्टेट, जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कराना चाहते हो या जिस चीज़ पे आप काम करना चाहते हो, उस चीज़ पे आपका फोकस या उस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करने पे उस स्टेट में जाने के लिए होना चाहिए आपका काम। अब जैसे ही आप इन चीज़ों को देखोगे, इन चीज़ों का असर देखोगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप उन सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे काम करोगे। तो ये एक सिंपल सी बात थी जो कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं। अगर नहीं भी बताते तो मैंने बता दिया। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी टेक्निक यूज़फुल है, क्या नहीं है, उसके बारे में बताया। अगर आपको फिर भी और बढ़िया तरीके से मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को समझना है, अपनी इमेजिनेशन को समझना है, तो अभी तो 2 कोर्सेज बताए मैंने आपको, 3 सर्विसेज अवेलेबल हैं। पहली सर्विस है प्लेइंग विद इमेजिनेशन, 30 डेज का कोर्स है और लगभग 7-8 घंटे आराम से खेल पाओगे डेली बेसिस पे। 7-8 घंटे नहीं, डेली बेसिस पे 15-20 मिनट के आसपास हो जाता है। तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, जो भी हिसाब है, जितना फ़ायदा ही रहेगा अगर आप करोगे तो। पहला तो कोर्स ये हो गया, पहली सर्विस तो ये होगी प्लेइंग विद इमेजिनेशन। दूसरी सर्विस क्या है? डिवोशनल इमेजिनेशन। ये 5 दिन का ही कोर्स है। इसमें जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि साउंड्स का वगैरह अगर करना चाहो तो क्या इस्तेमाल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बुक का कॉल करके। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझनी है, पूछनी है, डाउट है, मेरे से बात करनी है, अपने बारे में कोई क्लैरिटी जाननी है, कुछ करना है, तो बुक का कॉल करके आप मेरे से टाइम स्लॉट वगैरह ले सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये अभी 3 सर्विस अवेलेबल हैं। कोई सी भी सर्विस लेनी हो तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएंगी, या फिर अगर और कहीं हो या यूट्यूब पे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ये चीज़ें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, टाटा, बाय बाय।